आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के ये 30 उपदेश उस वक्त पे आपको बहुत काम आएंगे। ये पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। और ये 30 उपदेश तीसरे से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुनें ताकि आपके भी जीवन में अच्छे कर्म आपको किसी मुश्किल वक्त से बचा सके। अगर आपने गलत कर्म किए हैं या पाप किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान का एक एक कदम प्रकृति और परमात्मा की दृष्टि में होता है। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वे दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं और हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय यात्रा की सुविधाएं इतनी नहीं होती थीं। वे अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसे जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं मर गया। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहने लगा। उसने अपने जीवन में जो भी धन कमाया था वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने कहा, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में जन्म लिया। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों से बिना उन्हें भोगे कभी मुक्त नहीं हो सकता। गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध को अपना मान लेते हैं तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। एक कहानी के माध्यम से इसे और स्पष्ट किया जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था जो उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनाया था। एक दिन उसके महल में आग लग गई। जब उसे पता चला कि यह महल अब उसका नहीं है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। गीता का उपदेश यही कहता है कि जब आप किसी को अपनी जिंदगी का आधार मान लेते हैं तो वहीं से दुखों का जन्म होता है। गीता का एक और उपदेश यह है कि आज में जीना सीखो और हल्की चिंता करना छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने भूतकाल या भविष्यकाल में खोया रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर समय भगवान का स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। अर्जुन ने पूछा कि युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा युद्ध करो। धोखा ज्यादातर अपने ही लोग देते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता होता है।
बाहरी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह आपकी कमजोरियों से अनजान होता है। जो आपके अपने होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि आपको कहां चोट पहुंचाई जा सकती है। महाभारत का युद्ध भी एक ही परिवार के भीतर हुआ था। जिस दिन आप मोह से बाहर आ जाते हैं उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से दुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में हर समय एक युद्ध चल रहा होता है जो आपके कर्तव्यों और जीवन की चुनौतियों से जुड़ा है। आपको हर समय जागरूक रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इसी तरह जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं फिर भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। सही तरीके से और सही समझ के साथ काम करने से ही आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का एक उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा नहीं करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। हद से ज्यादा महत्व दोगे तो वे लोग आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? वही लोग जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते हैं। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वे हजम कर सकें। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का एक और उपदेश है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों न हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण उसके पक्ष में हैं, तो भला उसे कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां ईश्वर हैं, वहां शक्ति है और जीत भी। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ होते हैं उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। गीता में यह भी बताया गया है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन धर्म पर चलने वाले पांडव बार बार उसकी बातों में आ गए। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिस पर वे भरोसा कर रहे थे वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहते थे,
क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ लड़ाई की नहीं, तेरे सम्मान, तेरे चरित्र और तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए जब आपके चरित्र और सम्मान की बात हो तो चाहे वो अपना ही क्यों न हो, उसके खिलाफ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। पांडवों ने जुए में सब कुछ हारकर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगा। उन्होंने भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी चलाई और भयंकर जंगलों में भटकते रहे। लेकिन इतने कठिन वक्त के बावजूद अंत में जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी।